अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी दुआबर फ्रॉम मुल्तानिया स्टेट। आज हम बात करेंगे डीएचयू मुल्तान के ट्विन सेक्टर W12 के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट W12 सेक्टर के हवाले से आपसे मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस व्लॉग की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे W12 की लोकेशन के बारे में। सेक्टर W1 और W2 डीएचयू मुल्तान के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर लोकेट करता है। इसके अलावा W12 सेक्टर के फ्रंट पर आपको 150 फीट वाइड हफीज जलंधरी रोड मिलता है जो कि सैयद मूसा पाक गेट से रुमंजा को कनेक्ट करता है। इसके अलावा W12 सेक्टर के नजदीक आपको शाहरुख न्यालम गेट मिलता है और शाह शम्स तब्रेज गेट मिलता है। शाहरुख न्यालम गेट के थ्रू 5 to 7 मिनट की ड्राइव पर आपको नेशनल हाईवे मिलता है। 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर आपको खानेवाल इंटरचेंज मिलता है, जिससे आपकी लाहौर तक रसाई बहुत ही आसान हो जाती है। और मैं आपको बताती चलूँ, W12 सेक्टर से आपको 350 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लाहौर सिटी मिलता है। जी हाँ, यही वजह है कि W12 सेक्टर में 75% जो इन्वेस्टमेंट्स है वो लाहौर के क्लाइंट और इन्वेस्टर्स की है। इसके अलावा W12 सेक्टर पाकिस्तान स्क्वायर के थ्रू होता हुआ शाह शम्स तब्रेज गेट तक भी रसाई हासिल करता है। अब हम बात करेंगे W12 सेक्टर के प्राइजेस के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे पास्ट प्राइजेस के बारे में। सेक्टर W12 के मई 2020 में W12 सेक्टर के जो प्राइजेस थे वो 23 लाख से स्टार्ट थे और मैक्सिमम 33 लाख तक चल रहे थे। उसके बाद W12 सेक्टर के अलावा पूरे ही डीएचयू मुल्तान ने काफ़ी अच्छा गेन हासिल किया था और W12 सेक्टर ने एक महीने के अंदर यानी कि जून 2020 में इसके रेट्स 35 लाख से स्टार्ट थे और मैक्सिमम 45 लाख तक चल रहे थे। उसके बाद एक्स और वाई के एडजस्टमेंट बैलेट के बाद W12 सेक्टर्स के क्लाइंट्स ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हासिल किया था और एक बहुत बड़ा बूम देखने को नजर आया था। और एक दूसरे बूम की वजह यह भी थी कि सेक्टर A2 कनाल की पोजेशन सेरेमनी में डीएचए मुल्तान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुएब अनवर कियानी ने डीएचए मुल्तान का टाउन प्लान भी सामने टाउन प्लान में काफी ज्यादा चेंजिंग की थी, जिसमें हर सेक्टर को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बहुत ही ज्यादा पुरकशिश बनाया गया था। और अब अगर हम बात करें 2023 की, 2023 में W12 सेक्टर के जो रेट्स है वो 38 से स्टार्ट थे और मैक्सिमम 60 तक चल रहे थे। इस पूरे साल में मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन में प्राइसेस चलती रही हैं, कभी अप तो कभी डाउन। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, करंटली W12 सेक्टर के जो प्राइसेस हैं वो 42 लाख से स्टार्ट है और मैक्सिमम 62-63 तक चल रहे हैं। और मैं बताती चलूँ, ये प्राइसेस करंट प्राइसेस हैं। अगर आपने 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद प्राइसेस मालूम करने हैं तो आपने दिए गए नंबर पर रब्ता करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग रेट्स जो हैं वो डेली बेसिस पर अप एंड डाउन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अगर आपने लेटेस्ट अपडेट लेनी है तो आपने आपकी स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है उस पर रब्ता करना है। ये तो थी बात W12 सेक्टर के प्राइजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। आया ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो W12 सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए पुरकशिश बनाता है। सबसे पहला फीचर जो है वो ये है कि W12 सेक्टर के प्राइजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको लो डीसी वाले प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। सेकेंड फीचर जो है वो ये है कि इसकी कनेक्टिविटी सैयद मूसा पाक गेट, शाहरुख न्यालम गेट और शाह शम्स तब्रेज गेट तक इसकी जो कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान स्क्वायर के थ्रू बहुत ही आसान है। इसके अलावा अगर हम थर्ड फीचर की बात करें वो ये है, W12 सेक्टर में फ्यूचर में आपको बहुत ही पुरकशिश प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला प्रोजेक्ट तो ये है कि W12 सेक्टर में आपको 20 एकड़ का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसमें फ्यूचर में आपको इंडोर और आउटडोर गेम्स की फैसिलिटी भी मिलेगी। यानी कि जैसे ही ये सेक्टर डेवलप होगा, इसके रेजिडेंट्स रखने वाले और इसके जो सराउंडिंग के सेक्टर्स के रेजिडेंट्स वाले हैं इंडोर आउटडोर गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि एक हेल्थी एक्टिविटी आपको इस सेक्टर में देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें W2 सेक्टर की, तो W2 सेक्टर में आपको डीएचए मुल्तान का सबसे बड़ा 50 एकड़ का थीम पार्क देखने को मिलेगा, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी और पुरकशिश एक्टिविटी है, जो इसके ना सिर्फ इसके रेजिडेंस वालों के लिए, उनके लिए भी एंटरटेनमेंट की सहूलियत फ्राहम करेगा। जैसे कि अभी तक डीएचए मुल्तान का कश्मीर पार्क करता आ रहा है, सेम ऐसे ही फ्यूचर में W2 का थीम पार्क भी करेगा। इसके बाद अगर अगले फीचर की हम बात करें तो W12 सेक्टर में आपको कोई भी ग्रेवयार्ड नहीं मिलेगा और W1 सेक्टर में तो कोई भी रिजर्व एरिया नहीं है। हाँ, अलबत्ता W2 में रिजर्व एरिया है, जिसमें फ्यूचर में आपको
बहुत अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी हमने बात की थी इसके फीचर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में। आया फ्यूचर में ये सेक्टर्स किस तरह से आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो मैं बताती चलूं, अगर तो आपका साल या 2 साल के अंदर रेजिडेंस रखने का प्लान है तो ये सेक्टर आपके लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज अभी ये सेक्टर नॉन डेवलप है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये नॉन पोजेशन सेक्टर है, तो हर प्रोसेस पे ये सेक्टर आपको प्रॉफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो सेक्टर एक्स का जैसे ही शाहरुख आलम गेट ओपन हुआ था तो उससे ना सिर्फ सेक्टर एक्स की ट्रेडिंग पर असर हुआ था, उससे W12 सेक्टर की ट्रेडिंग पर भी असर हुआ था और काफी ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिले थे। तो अगर आपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो W12 सेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे इसके सराउंडिंग के सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होगी, पोजेशन की एक्टिविटी होगी या फिर और प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटी होगी, साथ साथ W12 सेक्टर के रेट्स भी इंक्रीज होंगे और इनमें प्रॉफिट की जो रेशियो है वो भी आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। हाँ, अलबत्ता मैं आपको एक और चीज भी बताती चलूँ, हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि सेलिंग टाइम पे बाइंग कर लेते हैं और बाइंग टाइम पे सेलिंग कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारी इन्वेस्टमेंट का, जिससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। तो मैं बताती चलूँ, बाइंग के रूल्स और है, सेलिंग के रूल्स और हैं, और बाइंग के हवाले से भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रूल्स और हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्लॉट को, सेक्टर को और तरह से देखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्लॉट, सेक्टर, उसके प्राइस को और तरह से देखना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कंफ्यूज हैं, अगर चीजें आपको समझ नहीं आ रही, बहुत सारे रूमर्स जो हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो मुल्तान रियल एस्टेट आपकी सारी मुश्किलों का हल आपको फराहम करेगा। तो आपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर को अभी नोट करना है, इसको अपने फोन में सेव करना है, और जैसे ही आपने इजी होना है तो आपने इसके बारे में लाजमी डिस्कस करना है। अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने इस व्लॉग में डिस्कस नहीं की, क्योंकि DH मुल्तान का टाउन प्लान बहुत बड़ा है, DH मुल्तान का प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है। इसके बारे में हम जितना बयान करते जाएंगे चीजें उतनी ही ज्यादा खुलती जाएंगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई क्यूरीज आपकी हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं जो कि इस व्लॉग में मैंने डिस्कस नहीं की, या कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की हो, वो सेलिंग की हो, बाइंग की हो, आपने दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता करना है और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बिकॉज मुल्तान रियल एस्टेट के चैनल से आपको लेटेस्ट अपडेट इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। और अगर कोई अपडेट ऐसी रह जाती है जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तब तक मुझे दें इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।